रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए भाजपा से लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हो? अरे पीछे वाले भी माइक की आवाज जा रही है। ये धान फेंक रहे भैया, कान में घुस जाएगा यार। ये भाजपा वालों के ऊपर कान में जाना चाहिए, तब तो आवाज सुनेगा। ये धान फेंक रहे इसको। ये भैया, ये जो धान की खरीदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक धान किसानों का अन्न है। एक एक धान को हम बटोरेंगे और इसका हिसाब भाजपा को देना पड़ेगा। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप सब नौजवान साथियों, आप सब गांव-गांव में आज इस बात के लेकर के जाइए कि आपको अपने आवाज उस गांव के गरीब के साथ खड़ा करना है। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, आज ये 5 साल के लिए जो सरकार कह रही है, अगर आप कांग्रेसी हम लोग चाहिए तो 5 साल से पहले चुनाव हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोहन सरकार ये 5 साल नहीं चलेगा, ये मैं वादा करता हूं। पर आप सबको तैयार होना पड़ेगा। गांव-गांव में जाइए, आवाज उठाइए और भाजपा को 5 साल से पहले हम खबर देंगे। यही कहते हुए एक अनुरोध है, आज के शक्ति की मेला है, आज के शक्ति की मेला है और निकल पड़े मैदान में, दाग न कोई लग ना पाए कांग्रेस की शान में, दाग न कोई लग ना पाए कांग्रेस के शान में। राहुल गांधी 29वें राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने के लिए राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। भैया बॉडी नीचे करो यार भैया, बहुत पीछे दिक्कत हो रही है। प्रेमिया ये जितना पीछे करो भैया, ये सबके करो यार, छोटे छोटे तोड़ेगा, क्या मतलब है डिस्टर्ब करने का? पीछे राजकुमार वाले भी करो भैया, ये महेश भैया वाले, ये सबके भैया नीचे कर लो, सब भैया प्लीज ये कर लो कृपया। ये मना करो, ये भैया ये आप पहले अंदर आ जाओ, अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष जी आप दोनों अंदर आ जाओ और ये इसको फेंको मत, लेके आओ आप कृपया। अगले वक्ता के रूप में हमारी लाडली बहन और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैं आमंत्रित करती हूँ। भाइयों, सबसे अच्छी वक्ता के रूप में वो जानी जाती हैं, उनकी बात आपको सुनना चाहिए। आदरणीय बहन मीनाक्षी नटराजन जी हमारे बीच में हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के हर कोने से आए बहुत सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं, हम सबके अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भाई जीतू पटवारी जी, हम सबके एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष उमंग भाई, हमारे बीच में उपस्थित लालजी भाई और अलका जी, हमारे राष्ट्रीय नेतागण, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे समान विधायकगण और हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं, आज इस विशाल घेराव और प्रदर्शन के जरिए, जवाब दो हिसाब दो रैली के जरिए मध्य प्रदेश की जो सरकार क्राइम, करप्शन और कर्ज में डूबी हुई है, उसको उजागर करने का संकल्प कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया। इस तरह से कहते थे किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसानों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाएंगे, फसलों पर धान पर 3,000 रुपए, 3,100 रुपए, गेहूं पर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। और आज हम देखते हैं कि किसान हाहाकार मचा हुआ है, किसानों के सामने दुविधा है और हमें याद आती है कि सरकार थी जब हमारे अपने क्षेत्र में मंदसौर और हिमाचल किसान अतिवृष्टि के कारण परेशान हुए, उनकी फसलें चौपट हुई, उनके पास खाने को अनाज नहीं बचा, तब उस वक्त की हमारी कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने
100% मुआवजे की राशि मंजूर कराई और किसानों के खाते में पैसे जमा हुए। आज हमारे नेता राहुल जी किसान की लड़ाई लड़ते हैं, काले कानून के खिलाफ किसान लड़े, शहीद हुए, लेकिन अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री जी के पास उनको बोलने के लिए समय इतना के 2 शब्द नहीं थे। आज हमारे लिए दुख की बात है कि जब पूरे देश में संविधान पर बात हो रही है, संविधान निर्माण पर बात हो रही है, तब माताओं बहनों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है वो हम सबको दुखी करती है। बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। वो मध्य प्रदेश जो कि संस्कारधानी हुआ करता था, आज जिस तरह की बातें हो रही है, जहां पर छोटे से छोटी 3 माह की बच्ची से लेकर 60 साल की 70 साल की बुजुर्ग महिला तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। इन्होंने कहा था हर महीने 3000 रुपए लाडली बहनों को देंगे। लाडली बहनें रास्ता ताक रही है कि उनके साथ न्याय हो, लेकिन उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। नौजवानों को काम चाहिए, लेकिन एक तरफ रोजगार कार्यालय में बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए गुहार लगाते हैं और दूसरी तरफ उनसे कहा जाता है कि पकौड़े तलने का काम करो। तो ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। किसान को दाम मिले, नौजवान को काम मिले, महिला को सम्मान मिले और प्रदेश कर्ज से बाहर निकल सके। आज हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पिछड़े हैं तो मानव विकास में पिछड़े हैं। और हमारे बच्चे जिस तरह से कुपोषण का शिकार हुए हैं, स्कूल बंद किए गए हैं, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सब, चाहे वो दलित आदिवासियों की लड़ाई हो, उनकी गरिमा की लड़ाई हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की लड़ाई हो, पिछड़ों और गरीबों की लड़ाई हो, हर एक लड़ाई में हम साथ हैं। मैं साथियों एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। ये जो साल है ये गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष होने का शताब्दी साल है और गांधी जी ने हम सबको एक दूरी दी है कि जब भी हम अपनी आंखों को बंद करें तो सबसे गरीब चेहरे को अपने आंखों के सामने लाएं और अगर उसके चेहरे में हम कोई खुशी लाकर आ सकें तो हमें समझना चाहिए कि हम राजनीतिक तौर पर सही काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे प्रदेश के गरीबों की सुनवाई कर सके, उनका चेहरा देख सके, उनसे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके। और प्रदेश की राजधानी में यदि 11 लोग सर्दी से असमान मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं तो इससे ज्यादा चिंता